मोदी थे टारगेट पर, हमलावरों को नहीं मालूम था पीएम मोदी आज संसद में नहीं होंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र से बैठे बैठे हुआ खेल। मोदी की कामयाबी को जब रोक नहीं पाए तो नई साजिश को हथियार बनाए। जहां जहां अगले साल चुनाव, हमलावर वहीं वहीं से क्यों हमला करने आए। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कलर गैस छोड़ने के बाद भारत माता की जय, जय भीम और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। संसद के भीतर जो शख्स कूदा वो भी इसी तरह के नारे लगा रहा था, जिसका सीधा मतलब है कि इन लोगों के टारगेट पर मोदी थे। ये लोग मोदी का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब हम जो सबूत आपको दिखाने जा रहे हैं और जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। प्रदर्शनकारी उन्हीं राज्यों से आए थे जहां अगले साल चुनाव है। यह संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था कि इस बार के जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, सिर्फ तेलंगाना को छोड़कर। लेकिन अगले साल जिन जिन राज्यों में चुनाव है, 4 के 4 हमलावरों का ताल्लुक उन्हीं राज्यों से था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था, क्योंकि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपके लिए कोर्ट है, आपके लिए अधिकारी है, फिर सरकार का जनता दरबार है, अलग अलग व्यवस्थाएं मौजूद है। संसद में घुसकर हंगामा करने से कोई बात नहीं सुनी जा सकती। ये इन पढ़े लिखे लोगों को बखूबी मालूम था। इसलिए संसद में घुसने के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई। सबसे पहले 2 लोगों ने प्रताप शर्मा नाम के सांसद से एंट्री पास बनवाई। उस पास के सहारे इन लोगों को संसद की कार्यवाही देखने के लिए एंट्री मिली। एंट्री के बाद ये लोग दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ गए। इन लोगों की नजर नरेंद्र मोदी तक पहुंचने की थी, लेकिन जब ये अंदर पहुंचे तो पता चला कि मोदी तो आज संसद आए ही नहीं है। पीएम मोदी को ना देखकर ये लोग और उग्र हो गए और सीधे दर्शक दीर्घा के नीचे कूद पड़े। संसद के भीतर 0 आवर चल रहा था। सांसद मलूक नागर बैठे हुए थे। उसी जगह पर भागकर ये हमलावर पहुंच गया। शून्य काल में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, तभी पीछे से जोरदार आवाज आई। जब एक युवक नीचे कूदा तो दूसरे सांसद समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। इसी बीच दूसरा शख्स भी नीचे कूद कर आ गया। वो दूसरी तरफ भागने लगा। जंप करते करते एक युवक सांसद मलूक नागर के पास पहुंच गया। इसी बीच वो नागर के पास जाकर अपने जूते खोलने लगा। जब जूते के भीतर उसने हाथ डाला तो मलूक नागर डर गए। उन्हें लगा कि कोई हथियार निकाल रहा है। बिना मौका गवाए उन्होंने सबसे पहले झपट्टा मारकर उस हमलावर को पकड़ लिया। इतने में दूसरे सांसद आकर चारों तरफ से उस हमलावर को घेर बैठे। सबने जमकर हाथ साफ किया। इसी बीच हमलावर को मौका मिला भागने का और वो स्प्रे करने लगा। तभी मलूक नागर के आसपास बैठे लोग दौड़ कर आए और हमलावर को खींचते हुए आगे ले गए। मार्शल भी भागे भागे आए। इतने में सुरक्षाकर्मी भी आ गए। दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। अब ये 2 लोग कौन थे और इनके साथ और कितने लोग थे जिन्होंने संसद में घुसने की हिम्मत दिखाई और उनका इरादा क्या था? सागर, नीलम और अनमोल शिंदे, इन्हीं तीनों ने मिलकर संसद के भीतर और बाहर घुसकर तांडव मचाया। संसद के अंदर कूदने वाले शख्स का नाम था सागर शर्मा। नीलम महिला है, उसकी उम्र 42 साल है, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है और हरियाणा में अगले साल चुनाव है। दूसरे आरोपी का नाम अनमोल शिंदे है। शिंदे के पिता का नाम धनराज शिंदे है। 25 साल का अनमोल अपने पिता धनराज शिंदे के साथ महाराष्ट्र के लातूर में रहता है। सागर शर्मा के अलावा जिस शख्स ने लोकसभा के भीतर हंगामा किया उसका नाम मनोरंजन डी है, जो कि कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। उसकी उम्र 35 साल है। उसने बेंगलुरु की विवेकानंद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ये सारे लोग एक दूसरे को जानते थे और सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क में आए थे। इन्होंने बाकायदा संसद में घुसने के लिए प्लानिंग की। क्या पकड़ा जाएगा और क्या नहीं पकड़ा जाएगा, ये सब कुछ इन्हें पता था। जानकारी मिल रही है कि सांसद प्रताप शर्मा के नाम पर इन्होंने पास बनाया, लेकिन सांसद प्रताप शर्मा ने पास इशू नहीं किया था, बल्कि प्रताप शर्मा के पीए ने यह सारा पास इशू किया। संसद में कब कौन सी चीज कहां रहती है और कैसे जाते हैं, ये सारी जानकारी प्रताप शर्मा के पीए से ही पास हुई। खैर, जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फ्लोर के नेताओं की एक बैठक बुला ली और आनंद फानंद में पीए को मिलने वाले पास को रद्द कर दिया गया। एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि क्या इस घटना के पीछे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का तो हाथ नहीं है, क्योंकि पन्नू ही वो शख्स है जिसने करीब 1 महीने पहले 13 दिसंबर को संसद पर हमले की धमकी दी थी। खैर, अब इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ दोनों कर रही है। संसद भवन की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथों में होती है, इसलिए सीआरपीएफ की सुरक्षा पर फिर से बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सीआरपीएफ के डीजी को भागकर संसद जाना पड़ा, क्योंकि वीवीआईपीज की सुरक्षा का मामला था। अब इस पूरे मामले की जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिसार की रहने वाली नीलम ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है और जल्द ही दिल्ली पुलिस इसका राज खोलने वाली है।